CUET 2027। जब CUET की तैयारी स्टार्ट करना है तो अभी से कर दो, वरना फिर बाद में बहुत पछताओगे। CUET 2027 की अगर प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट करना होगा। आप बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि पहले बोर्ड्स खत्म हो जाए, पहले बोर्ड्स के एग्जाम है। 90%, 80%, 80 to 90% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी जब बोर्ड्स होने के बाद बच्चे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो अभी जो है आपके पास राइट टाइम है CUET UG 2027 के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको एक ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, आप जो चाहते हो, जो आपके मन में है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में जाना है, इधर आप JNU, BHU, DU, आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो, आप रियली चाहते हो कि हमको उस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो लॉस है। ओके, सो इन दिस वीडियो आपको दिख रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं CUET UG 2027 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता चुकी थी कि लैंग्वेज पेपर हमारे लिए कितना बड़ा वेटेज लेकर आता है, हमारे एग्जामिनेशन में कितना स्कोर जो है मार्क्स स्कोर करके आता है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस, अबाउट द हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, व्हिच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल द वोकैब, द हाई, द एडवांस लेवल ऑफ वोकैब। आपसे मेटिकुलस जैसे, आपसे मेटामोनियस जैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस, व्हाट इज द ट्रेंड क्या रहा है 2022 का, 23, 24, 25, 26 का ट्रेंड क्या रहा है, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन द PYQ, why the PYQ is important, PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है, PYQ में क्यों पढ़ना चाहिए। और भाई CUET UG तो बहुत सारे आते हैं, साइंस में भी है, साइंस के जो कोर टॉपिक्स है उसमें भी हमें पढ़ना है, जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ भी हमें ये लैंग्वेज पेपर लेके चलना है। तो हम क्यों जरूरी है ये PYQ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट हम वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी मटेरियल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई एम सलोनी पाठक, वेलकम बैक टू मालवी एकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आप हमारे वीडियो में एनरोल कर सकते हो। ओके, हमारे जो कोर्स है, हमारा कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, चैप्टर वाइज PYQ प्रोवाइड किया जाता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर वाइज जो PYQ है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन पे। देन द मॉक टेस्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन और रिजल्ट। क्योंकि भाई देखो, कितने भी पढ़ लो, अगर ग्रामर के रूल्स तुम्हें याद नहीं, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, ग्रामर के क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस नहीं किए, तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगाया, वीकली मॉक टेस्ट नहीं लगाया, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्सो जो आपको होल मॉक टेस्ट जो है टाइम वाइज अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए, आपकी स्पीड अच्छी नहीं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो फिर आप फंसने वाले हो। ओके, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर वाइज, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में। सो हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराते हैं, ई मॉड्यूल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, चैप्टर वाइज हम PYQ प्रोवाइड कराते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इफ यू वांट कि हमें एक ड्रीम यूनिवर्सिटी लेना है, मेरे पास ये जज्बा है, मैंने आप चाहते हो कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो भाई एक बार चांस दो, एक बार आप एनरोल करके देखो। आपको रिजल्ट, हम ये दावा करते हैं कि आपको ये रिजल्ट हम अच्छा ला के देंगे। आपको हम रिजल्ट ला के नहीं देंगे, हम आपको बेटर प्रिपरेशन करा के देंगे। पढ़ना आपको है। ओके, so in this video we are going to discuss the syllabus first, after that the high scoring topic, trend analysis, PYQ and the study material. So start करते हैं सीधी बात। सबसे पहले आते हैं पेपर पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन आपको ऑन टोटल मार्क्स जो है वो 250। दैट मींस वन क्वेश्चन जो है वो आपका कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स। वन क्वेश्चन करेक्ट तो भाई आपको मिलेंगे 5 पूरे नंबर। बहुत ज्यादा नंबर होते हैं 5, लेकिन एक तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि 1 मार्क्स कट भी सकता है। मैम कैसे कट जाएगा? निगेटिव मार्किंग जब होगा तो आपके 1 मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स का निगेटिव मार्क। यहाँ पे कौन से बच्चे, किस बच्चे का जो है परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, निगेटिव मार्किंग किस बच्चे के लिए ज्यादा यूजफुल है, किस बच्चे के लिए ये लॉस का कारण बन सकता है। तो देखो, जो बच्चे बेसिक्स पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो नॉर्मल्स, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाया, ठीक है, वो वहां पे फंस सकते हैं भाई कि निगेटिव मार्किंग। और जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिन्होंने सारे सिलेबस को कवर किया है, उसके बाद अच्छे से रिवाइज
टेस्ट किया है, वीकली मॉक टेस्ट लगाया है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाया है, वो तो थोड़ा बच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैम ये तो ट्रेंड से बहुत अलग चला गया, ये तो कुछ नया ही आ गया हमारे टॉपिक में, क्योंकि एनटीए जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दे सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज तो प्रेडिक्टेबल हो गया। अभी तक जब हम ट्रेंड एनालिसिस करके आए तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि एक चीज प्रेडिक्टेबल है, वो चीज है वोकैब जो है, जो वोकैब का जो पोर्शन है वो एडवांस 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 जो है एडवांस ही होते जा रहा है। ओके, ड्यूरेशन जो आपको मिलते हैं वो 60 मिनट। तो भाई आपके पास सारा टाइम किसका है, सारा जो गेम है, गेम चेंजर क्या है, टाइम है। तो एक क्वेश्चन अगर हम अप्रॉक्स लेके चले तो मैं बार बार कहती हूँ कि 1 ही मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मैंने एक ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ लिया, अभी मैंने पढ़ा नाउन। ओके, नाउन के मैंने रूल्स पढ़े, पहले मैंने चैप्टर्स बेसिक्स पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, नाउन के सारे रूल्स पढ़ लिए। रूल्स के बाद मैंने क्या लगाया, मैंने पीवाईक्यू लगाया। ओके, अब पीवाईक्यू लगाने के बाद जब हम वीकली मॉक टेस्ट पे आएंगे और जब हम चैप्टर वाइज भी जब हम टेस्ट या क्वेश्चन लगा रहे तो वहां पे भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम के साथ ही हमें जब क्वेश्चन लगा के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इस पर्टिकुलर टाइम ये पर्टिकुलर टाइम जो है वो हमारे प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा और हमारे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा और हम चले जाएंगे ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ओके ओके ओके, नेक्स्ट ये आपको ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाता है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। देखो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। फैक्चुअल जो कि फैक्ट के बेसिस पे होता है वो उस टाइप के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस टाइप के पैसेज जो कि फैक्ट के बेसिस पे, करंट अफेयर्स जो कि करंट इवेंट है उसके बेसिस पे है। देन द नैरेटिव, नैरेटिव में आपके किस टाइप के आपके थीम पूछे जा सकते हैं आपसे, इसका टोन क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड देन द लिटरेरी, ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रीअरेंजिंग द पार्ट, जिसमें आपके ग्रामर पूरा इंक्लूडेड है, वोकैब इंक्लूडेड है, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, जिसमें आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई ये तो आपको सिलेबस दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस है, रुको जरा। ओके, इसमें जो इसके बाद जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस का जो मेन पार्ट है, ये सारे टॉपिक्स हैं। देखो, ग्रामर सबसे फर्स्ट पार्ट, जो 3 पार्ट है, हम लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस को मॉडिफाई किया है। इस सिलेबस में हमने पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को क्या किया है, मॉडिफाई किया है कि तुम क्या पूछ रहे हो और आपने क्या ये अपने साइड पे डाल के रखा हुआ है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में सबसे जो है वोकैब है, ग्रामर है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट आ जाते हैं, एंड ऑल्सो द वर्बल एबिलिटी। ओके, सो अब देखो कि ग्रामर में क्या क्या पूछे जाते हैं। ग्रामर में हमारा सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन वहां मेंशन नहीं है। इस बार भी इंटरजेक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, देन द आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव इस बार भी डोमिनेट रहा है। नरेशन इस बार जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, जस्ट वेट। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है इस बार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, वो कि हमेशा हर एक साल में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकैब वाले पोर्शन में सिनोनिम्स। सबसे ज्यादा हर एक शिफ्ट में आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 4 क्वेश्चन एंटोनिम्स से रहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? तो अपनी फेवरेट इडियम एंड फ्रेज सबको कमेंट करो कि आपका फेवरेट इडियम्स है जो आप हमेशा बोलते हो, कभी कहीं जाते हो तो आप वो इडियम्स यूज करना ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करोगे, ठीक है। देन द प्रोवर्ब, ओके, देन द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन को जब हम ब्लेंड कर देते हैं और वर्ब बना देते हैं, दैट इज द फ्रेजल वर्ब। उसके बाद हम एनालॉजी, फॉरेन वर्ड, होमोनिम्स, होमोफोन्स, जो कि क्या होता है, वेरिएशन डिपेंड करता है। समटाइम्स स्पेलिंग वेरिएशन, समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हमारा आता है आरसी। आरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो बच्चा, आरसी जो था वो पहले जो था कभी 18 क्वेश्चन आरसी से रहे हैं, कभी 18 भी रहे हैं, कभी 15 रहे हैं, कभी 3 पैसेज आ गए हैं। ओके, इस बार जो है, इस बार की अगर हम एनालिसिस करें इस बार के पेपर के तो 2 आरसी रहे, लेकिन आरसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? तो आरसी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरसी में हमें वोकैब का भी पोर्शन देखने को मिल जाता है। ओके,
थ्री टाइप के आरसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। 3 टाइप के आपके आरसी पूछे जाते हैं। आरसी के क्वेश्चन में आपसे वोकैब का भी पार्ट पूछ लिया जाता है। देन द सेंटेंस रीअरेंजमेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बेस्ड ऑन द ग्रामर, इट्स कैन बी बेस्ड ऑन द ग्रामर। एंड देन द फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। इस बार का क्वेश्चन मुझे याद है तो इस बार एपिग्राम पूछा गया था, इस बार ऑक्सिमोरॉन पूछा गया था, ओके इस बार सिनेक्टिकी पूछा गया था, डीफेमिलियराइजेशन भी आपसे पूछा गया है, एंड पर्सोनिफिकेशन, सिमिली मेटाफर, वो तो आप सबको पता है, ओके। देन एरर डिटेक्शन की बात करें, एरर डिटेक्शन जो कि हमारा ग्रामेटिकल बेस्ड, जो कि अप्लाइड ग्रामर का पार्ट हो जाता है। फिलर्स भी जो कि हमारे ग्रामर बेस्ड पे आते हैं। और देखो लेटर तो इस बार नहीं आया है, लेकिन कभी हमें देखने को मिलता है 2022-23 में जब हम देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन हमें लेटर का देखने को मिलता है। इस बार लेटर के क्वेश्चन नहीं रहे हैं, ओके। तो चलो ये था हमारा 30 चैप्टर है हमारे सिलेबस में, और जो कि हमारे वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये टोटल 30 चैप्टर हैं। अगर आपको ये 30 चैप्टर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये 30 चैप्टर आपको मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगी, ओके। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हाई स्कोरिंग टॉपिक देखने से पहले हम ये एनालिसिस देखते हैं कि मैम आपने तो बताया कि इतने सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन आप बताओ तो मुझे कि कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो चलो भाई मैम ये भी लेकर आ गई आपके लिए। 2022 की बात करें तो 22 में आया था 3 सेट, ओके 3 सेट्स आए हुए थे, जिसमें देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 4 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये देखो बहुत डोमिनेटिंग पार्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस 4 फॉरेन वर्ड नहीं है। फिलर्स जो है 1 देखने को मिला है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 आया है, जो कि किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे बेस्ड है, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया है, एरर करेक्शन नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच के 4 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, और इस बार भी आपके फिगर ऑफ स्पीच के 2 to 3 क्वेश्चन है। तो फिगर ऑफ स्पीच तो आप ले लो कि भाई आएगा ही आएगा 2 to 3 क्वेश्चन, मतलब आपके 15 से 20 मार्क्स जो है आपके फिगर ऑफ स्पीच। इजी चैप्टर है यार, अगर तुम पढ़ के समझ लोगे, एग्जाम्पल समझ लोगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। देन द पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो हमें 2022 में जो है क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2022 की एक्टिव पैसिव में भी नहीं देखने को मिला है। मिसस्पेल्ड वर्ड में हमें देखने को मिला है 4 क्वेश्चन। एंड आगे बढ़े तो हम एनालॉजी हमें देखने को मिला है 2022 में। अब 23 की बात कर लेते हैं मैम। तो देखो भाई 2022 में हमें क्या क्या देखने को मिला। सेनो एंटो का पार्ट ज्यादा मिला। आरसी तो बहुत सारा था मैम। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत सारा था, जो कि ग्रामर पे बेस्ड था, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, सेनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन, ओके। नेक्स्ट जो हम आते हैं फिगर ऑफ स्पीच, हर साल आता है, हर साल पढ़ना पड़ेगा, ओके पढ़ना तो पड़ेगा ही। देन द मिसस्पेल्ड वर्ड जो है वो भी आपका 4 आया हुआ है। एनालॉजी भी जो है आपके आए हुए हैं। अब आ जाते हैं हम 2023 में। 2023 में हम देखते हैं कि 4 सेट्स हैं हमारे पास। 4 सेट्स अभी अवेलेबल हैं, जस्ट वेट। जिसमें देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 रहा, ठीक है, 2 कभी 3-2 ऐसा चलते रहता है। इसमें थोड़ा सा सिनो एंटो जो है हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला, चलो कोई बात नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो 3 क्वेश्चन आए, 3 पैसेज आए, ठीक है, तो 15 सब में रहा। इडियम्स एंड फ्रेजेस में 1 और 2 यहाँ भी हमें रिड्यूस मिला, वो कैप का पोर्शन। देन फॉरेन वर्ड्स हमें देखने को मिले, फिलर्स देखने को मिले, जो कि किस पे बेस्ड थे, पार्ट ऑफ स्पीच एंड वो कैप पे बेस्ड थे, ठीक है। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिला। देन एरर करेक्शन हमें देखने को मिला। देन द पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला। तो यहाँ एक देखते हैं एक पार्ट में कि ये वाले पार्ट में मैम वो कैप जो था वो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था हमारे एग्जामिनेशन को, और यहाँ पे जो था ग्रामर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। ओके, नेक्स्ट जब हम देखते हैं 2023 के और सारी चैप्टर्स में, तो एक्टिव पैसिव जो है वो हमें देखने को मिला है 2 क्वेश्चन मैम एक्टिव पैसिव से रहा है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। होमोफोन होमोनिम 1 क्वेश्चन तो रहा ही है। देन लेटर देखो, लेटर आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। इस बार लेटर का क्वेश्चन नहीं रहा है, लेकिन लेटर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने बोला एनटी इज अनप्रेडिक्टेबल, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, हमें तो पढ़ के ही जाना है भाई, हमें अपने 100% प्रिपरेशन करके जाना है।
कि भाई कुछ भी अगर आए, कुछ भी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे अनफॉर्चुनेटली कुछ भी आ जाए, तो भाई वो उसके अलावा जो भी मुझे आता है उसमें मैं अपना बेस्ट देकर आए। इसीलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, हमें पढ़ना पड़ेगा और हम भी पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो पार्ट है वो दो पूछा गया था। उसके बाद जब हम फ्रेज की बात करें तो यहाँ पे फ्रेज मिसिंग था, देन द फ्रेजल वर्ब आया हुआ था, 3:2 जो हमारा रेशियो है इस तरह से आया था। टेंसेस की बात करें तो टेंसेस नहीं थे। देन उसके बाद फिर हम प्रीवियस स्लाइड में आ जाते हैं। अब हम आते हैं 2024 पे। तो एक चीज हमने देखा कि 2022 में जो था मैम वो वोकैब का पोर्शन ज्यादा था, ग्रामर का थोड़ा कम था। 2023 में हमें देखने को मिला कि मैम ग्रामर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चन है, 7, 8, 10 टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड वोकैब को थोड़ा सा कम कर दिया गया, बहुत ज्यादा नहीं किया गया, 4 की जगह 2 क्वेश्चन कर दिया गया। ओके, 2025 को 2022 एंड 2023 2024 को समझे तो इसमें देखो सिनोएंटो फिर से बैक, ठीक है, 4:3 का रेशियो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो देखो 4 पैसेज आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो भी थे आपसे, फिलर्स थे, फिलर के क्वेश्चन ग्रामेटिकल बेस्ड थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी क्वेश्चन आपसे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन नहीं थे देखने को मिले। एक जस्ट वेट, हाँ, नैरेशन में हमें देखने को मिलता है कि एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। होमोफोन्स होमोनिम्स में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, किसमें, 2024 वाले ईयर में। लेटर देखो, लेटर नहीं है, सेंटेंसेस अरेंजमेंट क्लाउज नहीं है, फ्रेज नहीं है, एनालॉजी के पार्ट्स मिसिंग है। क्या आया है भाई, फ्रेजल वर्ब जो है 2024 के ईयर में आया हुआ है। ओके, तो अब फिर से देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, 2022 में पार्ट में क्या था मैम कि वोकैब था, फिर 2023 में क्या था, ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा था, फिर 2024 में गए तो मैम फिर से वोकैब जो है वो हमारे पेपर को डोमिनेट कर रहा था। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 25 जो है वो मेरे पास ऐसा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं है, इसे डिफरेंट करके, बट हम लोग इससे भी समझ लेंगे। तो 25 के अगर हम एक शिफ्ट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट था 13 मई को था, उसमें हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। 3 पैसेज जो थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, 2 to 3 पैसेज थे। सिनोनिम्स बहुत ज्यादा, एंटोनिम्स 6 क्वेश्चन, पूरा वोकैब बेस्ड, ये क्या था, पूरा वोकैब बेस्ड ही था। फिलर्स 11 जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड, ग्रामर वोकैब दोनों को एक, देन इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 क्वेश्चन आए हुए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब हम 14 में शिफ्ट 2 की बात करें, यहाँ पे भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेजल वर्ब, फिलर्स के ज्यादा क्वेश्चन, ग्रामेटिकल बेस्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर ऑफ स्पीच एक आ रहा है, फ्रेजल वर्ब एंड द प्रोवर्ब। तो यहाँ पे भी देखो क्या डोमिनेट कर रहा है। पिछली बार जब 2025 की बात करें वहां पे जब फर्स्ट शिफ्ट में हम देख रहे थे तो वोकैब हमारा पेपर को डोमिनेट कर रहा था। सेकंड शिफ्ट जब 14 मई को आए तो यहाँ भी हमें वोकैब पोर्शन देखने को ज्यादा मिलता है। ओके, हाँ, जब हम 15 मई शिफ्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, ये देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये यहाँ भी हमारा वोकैब पोर्शन है। तो जब हम पूरे ओवरऑल 2025 को भी लेके चले तो ये हमारा पूरा वोकैब बेस्ड है, और इस बार जो क्वेश्चन आया है वो एक बैलेंस्ड है, वोकैब एंड ग्रामर का हमें बैलेंस्ड देखने को मिला हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिगर ऑफ स्पीच का 1 क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीपोजिशन, होमोनिम्स, एडवर्ब एक क्वेश्चन आए हैं। ज्यादातर हमारे इस पेपर को क्या डोमिनेट कर रहा है, वोकैबुलरी ही आ रही है इस पेपर में भी, 2025 में भी। जस्ट वेट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 16 मई का शिफ्ट 1 का ये जो पेपर है इसमें भी आप देखोगे तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैब पार्ट के क्वेश्चंस कितने हो गए, इट्स 21 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा वेटेज कवर करके आता है। फिलर्स जो कि आपके ग्रामेटिकल बेस्ड है, प्रोवर्ब, इडियम्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द वोकैब पोर्शन, होमोनिम्स यहाँ पे मिसिंग था, एडवर्ब एंड वर्ब के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं 2025 के शिफ्ट में।
19 मई के सिर्फ 2 में हम देखते हैं कि फिर से सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो है वो पूरा हमारा वोकैब है। तो आप देख रहे हो एक जो है एक ग्राफ जब हम देख रहे हैं तो 2024 में जो हमारा वोकैब का ग्राफ था वो ये था, 2025 में जो था ये था, एंड सॉरी 2022 में ये था, 23, 24 एंड 25 में ये यहाँ आ गया। मतलब वोकैब का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अभी जब 2026 का पेपर देखोगे तो ये ग्रामर और वोकैब दोनों का एक बैलेंस और एक मिक्सर था। लेकिन एक और बात हमें याद रखने के लिए है कि वोकैब जो है वो एक एडवांस वोकैबुलरी हमसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट 19 मई सिर्फ 2 की बात करें तो जस्ट वेट, ये भी सिर्फ 2 ही था ना, हाँ सिर्फ 2 ही है। इसी में देखो कि फिगर ऑफ स्पीच के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोवर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेजेस, वर्ब, एडवर्ब, 1-2 क्वेश्चन जो है हमारा ग्रामेटिकल बेस्ड है। ज्यादातर क्या पूछा जा रहा है इसमें, वो क्या पूछा जा रहा है। देन 20 मई शिफ्ट 1 की बात करें तो सिनोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, ये देख रहे हो ये पार्ट जो है आपका वोकैब का पार्ट है, ये कितना डोमिनेट कर रहा है, ये कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पेपर में इस पर्टिकुलर वोकैब पोर्शन से। तो आप इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, इस तरह से देख सकते हो कि किस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पर्टिकुलर यूनिट से, किस पर्टिकुलर सेक्शन से आए हुए हैं। यहाँ पे देख लो कि 2025 का 20 मई का जब सिर्फ 1 का पेपर का हम देखें तो इसमें भी क्या है, वोकैब डोमिनेट कर रहा है। देन सिर्फ 2 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो वोकैब के नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो, फिलर्स नहीं, ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि वोकैब में हमें देखने को मिलते हैं। फिलर जो कि एक ग्रामर का पोर्शन आ सकता है, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो 10 शिफ्ट होता है, इस बार 14 शिफ्ट थे, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा वोकैब आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बैलेंस्ड होता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल चला जाता है, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है। लास्ट में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आप जब सोच रहे होगे कि हमारा पेपर तो इजी है, हमारे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वहां भी क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट तो 23 मई सिर्फ 2 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो हमारा जो है वो क्या कर रहा है, हमारा वोकैब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वोकैब से ज्यादा आए हुए हैं। ग्रामेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्या आया हुआ है 2025 के सिनेरियो में देखें तो हमारा वोकैब ही रहा है। नेक्स्ट जब हम 24 मई, जस्ट वेट, हाँ इट्स 23 मई, इट्स 24 मई, यहाँ पे भी हम देखें तो ये भी वोकैब का पोर्शन ही ज्यादातर डोमिनेट किया है। वर्ब, होमोफोन से 1 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब से, फ्रेज से 3 क्वेश्चन, ये भी हमारा वोकैब का पार्ट आता है, एंड द प्रोवर्ब से भी 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। 24 मई सिर्फ 2 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो आरसी के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं। फिलर्स जो है वो ग्रामेटिकल बेस्ड है, ग्रामर के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। यहाँ 2 पेपर से हमें 2025 के अभी तक 2 पेपर में हमें देखने को मिला है कि ग्रामर के पोर्शन थोड़े से बैलेंस्ड वे में रहे हैं, अदरवाइज जो वोकैब है वही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वोकैब के ज्यादातर आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो फ्रेज में देखो 1 क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड में 1 क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोवर्ब एंड फिगर ऑफ स्पीच से ओनली 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 16 मई शिफ्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो सेनो, एंटो, फिलर्स, इडियम्स एंड ये देखो वोकैब का पोर्शन ज्यादातर आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के क्वेश्चंस हैं। ओके, देन फ्रेज देखो, फ्रेज 1 है, ओके, ये भी हमारा वोकैब का पोर्शन आ जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और इसमें देखो एडजेक्टिव एंड होमोफोन के 1 क्वेश्चन और वर्ब के 2 क्वेश्चन आए। तो अभी आपको इसमें दिखेगा कि मैम सबसे ज्यादा जो है हमें आरसी देखने को मिल रहा है और हमें क्या देखने को मिल रहा है, वोकैब का पोर्शन देखने को मिल रहा है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं 27 मई शिफ्ट 1 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारा आरसी डोमिनेट कर रहा है। भाई यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे वोकैब से आ रहे हैं। फर्स्ट फिलर्स को हटा दो, फिलर क्योंकि ज्यादातर फिलर जो किस पे बेस्ड आता है, हमारा ग्रामेटिकल बेस्ड फिलर्स आते हैं। नेक्स्ट जो है वो 28 मई शिफ्ट 1 2025 की बात करें तो यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी तो सबसे ज्यादा आया हुआ है भाई। उसके बाद देखो तो हमारा वोकैब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें वोकैब के देखने को मिलते हैं। इडियम से 1 क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल बेस्ड देखो फिलर जो है 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवर्ब के 1 क्वेश्चन, एंड देन ज्यादातर आपको क्या दिखेगा कि ये वोकैब ऑन आरसी पे ही बेस्ड है, ग्रामर आपको कम दिखेगा एज कंपेयर टू आरसी एंड वोकैब। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं 29 में शिफ्ट 1 की, ये भी 2025 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2025 में बहुत सारे नंबर ऑफ शिफ्ट थे, बहुत सारे नंबर ऑफ पेपर हुए, तो एक पर्टिकुलर स्लाइड में सब कुछ अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 2025 का हमने अलग अलग करके चार्ट बना दिया। ओके, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए। 29 में शिफ्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे आरसी से जो थे, आरसी की 3 क्वेश्चन आए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना ज़्यादा है। देन द इडियम्स की बात करें, ये भी हमारा वोकैब का पार्ट आ जाता है। फिलर जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, होमोफोन्स एक क्वेश्चन है, फ्रेज, प्रोवर्ब एंड एडजेक्टिव एंड वर्ब के एक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर पेपर का भी एनालिसिस करेंगे तो आरसी नंबर ऑफ क्वेश्चन आरसी का और वोकैब का ज़्यादा है। उसके बाद हम ग्रामर का रेशियो देखते हैं। उसके बाद 31 मई शिफ्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वोकैब में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं देन हम आरसी एंड देन द ग्रामर। ओके, देन 2 जून की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आरसी जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आरसी के ज़्यादा है, वोकैब जो है वो ज़्यादा है, और ग्रामेटिकल आपके 2 to 3 क्वेश्चन आपके देखे जा रहे हैं। 2 जून में भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। देन 3 जून की बात करें तो 3 जून में भी देखो 3 आरसी के क्वेश्चन, 12 आरसी के क्वेश्चन आए हुए हैं। देन नंबर ऑफ क्वेश्चन वोकैब में देख लीजिए, फिलर जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड है, वर्ब के 2 क्वेश्चन है, एडवर्ब का 1 क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड, एडजेक्टिव के 2 क्वेश्चन एंड प्रीपोजिशन के 1 क्वेश्चन है। कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि नाउन प्रोनाउन बच्चे जो है वो नाउन प्रोनाउन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं? नहीं, सब कुछ जरूरी है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। तो आप देख रहे हो ना कितना अनफॉर्चुनेट पेपर है, मतलब कितना अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, नॉट अनफॉर्चुनेट, आई एम सो सॉरी। सो देखो कितना अनप्रिडिक्टेबल है, कभी किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें रिस्क नहीं लेते हुए हमें क्या करना है, हमें सब कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, अभी हमारे पास इनफ टाइम है। ठीक है, अगर आप 2 to 3 आवर भी 2 आवर भी देते हो लैंग्वेज पेपर के लिए तो विल बी इनफ। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आरसी का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो गेम चेंज है, ये सारा जो गेम है, ये किसका है बेटा, ये है टाइम का। टाइम आपने मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आपने जो है ये मैच जो था, ये जो है जर्नी है एग्जाम की, वो आपने जीत ली। ये पूरा जो है ये टाइम और एक्यूरेसी का खेल है। अगर आप एक्यूरेट करते जाते हो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप टाइमली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप बहुत सारे बच्चे से अभी आगे निकल चुके हो। क्या आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या अभी करने वाले हो? प्लीज मुझे बताओ कमेंट करके कि मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, मैं ये पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, बता सकते हो मुझे। देन रीडिंग इसमें भी देखो 3 जून शिफ्ट 1 की बात करें तो याद पे देखो कि वोकैब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आरसी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एडवर्ब से 1 क्वेश्चन है, फ्रेज से 1 क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन है, होमोनिम से 1 क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन है, प्रोवर्ब, वर्ब एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन है। तो ये था हमारा 2025 में हमें क्या देखने को मिला बच्चे, हमें देखने को मिला कि वोकैब जो था वो मैम वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद वोकैब के बाद हम देखते हैं कि आरसी के क्वेश्चंस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें आरसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आरसी में जो है वो वैसे नॉर्मल आरसी आपसे पूछे नहीं जाते। क्या आपको क्या लगता है कि मैम ये इस तरह से पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर हम ये वर्ड्स देख के फिर हम डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं, आपसे थीम्स पूछे जा सकते हैं, आपसे ओवरऑल कंक्लूजन पूछा जा सकता है, आपसे टोन पूछा जा सकता है, आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आरसी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरसी विदाउट प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉसिबल है। आरसी करेक्ट करना नहीं पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके इनकरेक्ट हो जाए, इसलिए आरसी को खेल, आरसी को इजी मत लेना। ओके, अब देखो लास्ट ईयर 2026 ये एनालिसिस मैंने किया है। ठीक है, क्लोज टेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में 000 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड है, मैंने यहाँ पे ग्रामर वाले पोर्शन पे रख दिया है। ओके, इसमें देखो हमारा ग्राफ आरसी के ऊपर बहुत कांस्टेंट है। दो पैसेज आए हैं, पर पैसेज जो है वो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमारा वोकैब बेस्ड ही रहता है। ठीक है, हमारे पैसेज में
ओके, ग्रामर के क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रामर में ज्यादा है, ठीक है, कभी 10, कभी 9, 10, 14, 13, 12, 13, 11, 9। ओके, ये जो ग्राफ है ये हमें हमेशा 9 से लेके 15 तक के बीच में ये ग्रामर के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं ये लास्ट ईयर 2026 में। सिनोनिम्स के पार्ट देखो, 4 3 2, 4 3 2, ठीक है, 1 टाइम इट्स 7। तो अभी तक हम इसको अगर एक अप्रॉक्स लेके चले तो कितना, 4। ओके, एंटोनिम्स में देखो 3 3 4 3 2 4, यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्स लेके चले तो चलो 3 2 4, यहाँ पे भी हम 4 लेके चलते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन, देन ग्रामर पोर्शन में हमें देखते हैं 9 to 15 क्वेश्चन। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एवरेज लेके तो 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके 3 क्वेश्चन आए ही हैं इस बार। वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन आए हैं जो कि हमारा वोकैब का पार्ट है कि वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप एवरेज लेके चलो कि आपके स्पेलिंग से आएंगे ही आएंगे। होमोनिम्स, होमोफोन्स की बात करें जो या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी इसको कह सकते हो, तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप जो है होमोफोन से लेके चलो कि आएंगे ही आएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो भाई ये 3 से 4 क्वेश्चन जो कि आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको आएंगे ही आएंगे। फ्रेजल वर्ब आपके 3 क्वेश्चन जो है आपके फ्रेजल वर्ब से आ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच इस बार 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर एक पेपर में फिगर ऑफ स्पीच पे आपको देखने को मिला है। Then the filling the blanks and the closed text which is based on the grammar, तो हम यहाँ ग्रामर वाले पोर्शन पे हमने उसको काउंट कर लिया, एंड ये जो पोर्शन है ये हमारे वोकैब बेस्ड जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम एक एनालिसिस करते हैं कि 2022 में, चलो एक पेपर ले लेते हैं, जस्ट वेट। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक ट्रेंड एनालिसिस करें तो 2022 में क्या था बच्चों, 2022 में हमें देखने को मिलता है कि ग्रामर एंड वोकैब का एक बैलेंस मिक्सचर देखने को मिलता है। 2023 में हम देखते हैं बच्चे, तो हम देखते हैं कि मैम थोड़ा सा वोकैब का पोर्शन हमें ग्राफ देखने को मिला था। 2024 में देखें तो 2024 में भी हमें वोकैब पोर्शन देखने को मिला। 2005 में तो भाई वोकैब का जो ग्राफ था वो बहुत ज्यादा हाई चला गया। 2026 में जो अभी के पेपर हुए हैं उसमें भी हमें क्या मिला है, एक तरह का बैलेंस देखने को मिला है ग्रामर और वोकैब के बीच में कि भाई दोनों ही आते हैं। आरसी जो है थोड़ा सा, जो आरसी का जो ग्राफ है वो हमें यहाँ पे कम देखने को मिला है 2026 में, क्योंकि सिर्फ 2 पैसेज आ रहे हैं, एक पर पैसेज जो है वो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो अब क्या करें, ठीक है मैम, ये सब देख लिया हमने, सब कुछ आपने बता दिया कि कितने क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है। तो अब देखो हाई स्कोरिंग टॉपिक, इससे हमें क्या पता चला कि हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। इतना सारा एनालिसिस करने का रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि हमें पता चला कि भाई हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा पेपर को डोमिनेट कर रहा है वो है हमारा वोकैब पोर्शन, उसके बाद जो है वो हमारा ग्रामर पोर्शन है, एंड उसके बाद आरसी एंड वर्बल एबिलिटी जो हमें प्रैक्टिस मेक द मेन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बना देगा एग्जामिनेशन के लिए, और आपका रिजल्ट भी आएगा एकदम परफेक्ट। जो आप यूनिवर्सिटी चाहते हो वही वाली यूनिवर्सिटी आएगी, देख लेना अगर प्रिपरेशन अच्छे से किया है तब। देखो वोकैब में कौन कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज एंड द फ्रेजल वर्ब, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। ओके, ग्रामर, टेंस, सब्जेक्ट, आप अब सिर्फ नाउन टू नाउन रटने का समय गया, ठीक है। टेंस, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, आई एम सो सॉरी, प्रोनाउन भी रटने का समय मतलब पढ़ने का समय आ गया है। देन कंजक्शन, एक्टिव पैसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पेपर में देखने को मिला है। मैं खुद पेपर सॉल्व कर रही थी, मुझे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अच्छे नंबर मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वर्बल एबिलिटी, पारा जंबल देखने को मिला है। फिगर ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। सो दीज आर द हाई स्कोरिंग टॉपिक। तो आप क्या करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले देख लो कि हाई स्कोरिंग टॉपिक ये है, ताकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप जब भी अपने हाई स्कोरिंग टॉपिक पे पहुंचो तो आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़नी है। इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक के साथ तो आपको रिस्क लेना ही नहीं है। दिस टॉपिक आर द वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक। ओके,
अब ठीक है, हमने देख लिया कि these are the high scoring topic. Just wait. ठीक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स तो मैम पता चल गया। अब अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाओ। ठीक है, इफ यू आर द बिगिनर, अभी आप क्लास 12 में हो सकते हो, आप ड्रॉपर हो सकते हो, आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को एनालिसिस करो। आपको खुद पता चलेगा कि क्या आ रहा है और किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बता दिया कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप पीवाईक्यू को पढ़ोगे, आप पीवाईक्यू को रीड करोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ओके ये आ रहा है। काइंड टाइप के वर्ड आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे सिवलरस पूछा जा रहा है, आपसे स्कॉन टाइप के, आपसे मेट्रोमोनियस टाइप के वर्ड आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, ये आपको किससे पता चलेगा? पीवाईक्यू के थ्रू पता चलेगा। तो भाई पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? तो सबसे पहले तो एनटीए के पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई आप खुद से करो। मैंने तो किया कि हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन सा है, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि ओके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैम बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एडवांस नंबर, एडवांस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैम ने बोला कि ओके एडवांस आ रहे हैं, तो एडवांस टाइप के सिनो एंटो कैसे होते हैं ये आपको देख के पता चलेगा। सो पीवाईक्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अ बिगिनर, तो सबसे पहले क्या उठाओ बेटा? आप पीवाईक्यू उठाओगे। ओके, ये क्या करेगा? आपकी इंप्रूव करेगा। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब, पीवाईक्यू जब आपने एनालिसिस कर लिया, इफ यू आर द बिगिनर, तो अब आपको क्या करना है? आपको जाना है सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न थ्रू द पीवाईक्यू भी आप एनालिसिस कर सकते हो। हमने भी आपको सिलेबस समझा दिया। आपके पास सिलेबस में टोटल 30 to 35 चैप्टर है। ओके, जो सिलेबस एनटीए ने दे रखा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। ओके, देखो, थॉरली एनालाइज द सीयूईटी सिलेबस, जो कि सीयूईटी सिलेबस जो कि 30 to 35 चैप्टर्स है। अंडरस्टैंड द टॉपिक, कवर द वेटेज ऑफ इस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, एंड फेमिलराइज योरसेल्फ विद एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो आपको फेमिलराइज होना है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला कि आपको पहले एनालाइज कर लेना है। ओके, जब आपने सिलेबस, आप अगर पहले सिलेबस भी समझ के आप एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया, तो अब आप प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप पाओगे आइडेंटिफाई रिकरिंग टॉपिक एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। इट आल्सो एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया। ये क्या करेगा? आपकी वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो अब जब आप पीवाईक्यू आपने क्या किया? एनालाइज किया। पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद आपने आ गए किस पे? सिलेबस पे। सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि अभी क्या करना है, एग्जाम पैटर्न पे हमें वर्क करना है। ठीक है, आपने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी प्लान। अब आपको अपनी स्टडी प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, स्टडी प्लान क्रिएट करोगे, हर वीक में क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट लगाना है। प्लान क्रिएट करते टाइम याद रखना, आपको पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर उठाओ। आज मैंने नाउन पढ़ा, ठीक है मैम, आज मैं नाउन पढ़ूंगा, आज से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको नाउन पढ़ने हैं, बेसिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद सारे रूल्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नाउन के पर्टिकुलर कितने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, या अभी आपके पास टाइम है आप एक दिन में 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ो। ओके, आप वीक में क्या करोगे? सैटरडे या संडे किसी एक दिन आप क्या करोगे? मॉक लगाओगे। ओके, वीकली आप मॉक लगाओगे, टाइम वाइज, टाइम अपना टाइमर लगा लेना, टाइम पे बैठ के आपको वीकली मॉक लगाना है। आप इस पर्टिकुलर शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, आप 90%, 80%, 90% आप आगे बढ़ जाओगे उन बच्चों से जो अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड के बाद वो सोच रहे हैं कि हम सीयूईटी के लिए बोर्ड के बाद पढ़ लेंगे। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको छोड़ना नहीं है। That you have to remember every time. Then यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर प्लान बनाना है कि ये क्या करेगा, डिटेल्ड बनाना है, एक एक दिन के लिए एक एक टॉपिक रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। मैं भी अपना शेड्यूल बनाती हूँ, मैं भी जब पढ़ाई करती हूँ तो एक शेड्यूल बनाती हूँ कि भाई मंडे को मुझे ये टॉपिक करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है। तो पता चला कि अरे ट्यूसडे को तो
बीमार हो गया, मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना है या यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, ठीक है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। प्लीज अपने प्रिपरेशन 1-2 दिन की वजह से स्पॉइल मत करना, ओके। ये फिर भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप कहीं भी बाहर घूमने गए इस पर्टिकुलर दिन को, आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप रास्ते में भी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप बैठ के कहीं भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अपनी इस शेड्यूल को खराब मत होने दो, वरना लाइफ का शेड्यूल खराब हो जाएगा बेटा, ओके। देन क्योंकि मैं हमेशा ये चीज मेरे साथ होता है कि जब भी मैं शेड्यूल बनाती हूँ तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने शेड्यूल पे स्टिक रहूँ। फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है। डेवलप द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट द मेमोराइजिंग द फैक्ट। सिर्फ आपको रट्टा नहीं लगाना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको सारे रूल्स समझने हैं, ग्रामर के सारे रूल्स समझने हैं। सिर्फ वोकैब में आपको रट्टा नहीं लगाना है, आप पर्टिकुलर वर्ड्स को समझोगे, उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ओके। सपोज आपने कोई वर्ड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल सिवल्ड्रस, आपने एक वर्ड ले लिया, व्हाट इज द सिवल्ड्रस? सिवल्ड्रस इज द और पर्सन और द काइंड पर्सन। तो आपको इसके सारे सिनोनिम्स पढ़ने हैं, आपको इस पर्टिकुलर वर्ड के एंटोनिम्स पढ़ने हैं, आपको इसका एग्जांपल, आपको इस वर्ड को समझना है, आपको अपने इस डेली लाइफ में आपको इस वर्ड का यूज भी करना है, ताकि ये जो वर्ड हो वो आपके पर्टिकुलर दिमाग में आ जाए, ओके। इन द क्लास हम क्या करेंगे, हम वोकैब के पोर्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बना के कुछ निमोनिक से, कुछ रूट वर्ड से या कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम इसको याद करेंगे और इसको यूज करेंगे, ओके। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, ओके। देन इफेक्टिवली यूजिंग द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। जब भी आप प्रैक्टिस करो, ये एग्जाम आपके मेन एग्जाम और आपके प्रैक्टिस वाले एग्जाम जो कि आप टेस्ट लगाओगे उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि देखो बेटा टाइम तो हमारे पास टाइम का बहुत कमी है। अभी आपको प्रिपरेशन के टाइम मैनेजमेंट कर लेना होगा, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप जब एग्जाम देने बैठते हो ना सीबीटी मोड पे, तो पता चलता है कि अरे अभी तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं, ठीक है। आप पता चला आरसी में ही आपने कितना लगा दिया, आधे घंटे टाइम लगा दिए, बहुत गलत। आरसी में ही आपने 20 मिनट टाइम अपना वेस्ट कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि बहुत रॉन्ग वे है। एडिशनल टिप क्या है, आपको अपना रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है, रिवीजन हमेशा से करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कंसिस्टेंस रहना है। देखो भाई अगर रेगुलर रहोगे तब एग्जाम निकलेगा, रेगुलर नहीं रहना है तो भाई छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे। एनालिसिस द वीकनेस। और देखो सब लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। मैं भी जब पढ़ाई करती हूँ तो मेरे भी अपने वीकनेस हैं, अपने वीकनेस पे वर्क करो। देखो किसी का ग्रामर वीकनेस हो सकता है, ठीक है, किसी का वोकैब वीकनेस होता है, ठीक है। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा जो था वो वोकैब वाला पोर्शन वो मेरा बहुत वीकनेस था। मैं सेंटेंस के बीच में क्या हो जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी। तो आपको अपने वीक एरिया पे वर्क करना है। जब आप अपने वीक एरिया पे वर्क करोगे तभी आप एक्यूरेट कर पाओगे चीज़ों को। देन स्टे पॉजिटिव, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हो जाएगा। भाई हो जाएगा यार, किससे नहीं होता है, सब लोग करते हैं, इतने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम भी आओगे, तुम भी जेएनयू में पढ़ोगे, तुम भी बीएचयू में पढ़ोगे, ठीक है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ सकते हो तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो, तुम में क्या कमी है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, हर कोई मेहनत करता है, जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है, सक्सेस उसी को मिलती है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो एक मैंने बता भी दिया, मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि जो है ये PYQ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व भी करा देती हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए कि मैम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराती है। तो देखो ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ये फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। आपको पहला है His honor rooted in dishonest root। ये क्या है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल, ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज द ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है ना, ऑनर भी दिख रहा है, डिसऑनर भी दिख रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। नेक्स्ट इज ओ दैट वेयर इज द स्टिंग। देखो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, एपोस्ट्रोफी। देखो एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी उस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो एब्सेंट चीजों पे या दैट टाइप के जो टॉपिक है उस पे लगते हैं, दैट इज द एपोस्ट्रोफी। तो ये क्या है, बी जो है एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अदर जो है द फेयर ब्लेज फ्लो, द वाइट टॉम फ्लू,
तो ये क्या है? एलिट्रेशन। व्हाट इज द एलिट्रेशन? रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो क्या है? एफ 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 रिपीट हो रहा है, दैट इज द एलिट्रेशन। देन ऑल हैंग ऑन डेक। व्हाट इज द सिनिकडेकी? सिनिकडेकी किसके बारे में बात करता है? सिनिकडेकी सिनिकडेकी रिप्रेजेंट करता है ऑल एज अ होल, ठीक है। तो उसको हम ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिनिकडेकी का। आप मैच कर लोगे, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यहाँ पे देखो, आई न्यू गिविंग एडवाइस टू हिम वाज फ्यूचर। मैं जानता हूं कि उसको एडवाइस देना क्या है? बेकार है, ठीक है। इट वॉज बाउंडेड टू बी रिजेक्टेड। वो क्या करेगा? रिजेक्ट ही कर देगा। मैं जानती हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं एडवाइस दे रही हूं कि आप शेड्यूल से पढ़ाई करो, वो लोग शेड्यूल से पढ़ने वाले हैं नहीं, वो रिजेक्ट ही कर देंगे, ठीक है। तो आई न्यू गिविंग एडवाइस टू हिम वॉज फ्यूचर, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? येट स्टिल एज और बट। आप बताओगे? कमेंट करके आप बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं नहीं बता रही। उसके बाद ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। सी एंड हर सिस्टर had stopped coming to school due to the financial constraint। अब देखो, सी एंड हर सिस्टर, ये क्या हो गया बेटा? इसमें क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा, ओके। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव लेफ्ट टू देयर होम। यहाँ पे क्या है? रूरल है, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हैव आया, करेक्ट है, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, ये क्या है? ये भी करेक्ट है, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है? इज आता है, बहुत सही। उसके बाद 4 miles are not a long distance। 4 miles are नहीं बेटा, 4 miles is। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो मेरा बी और सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ये 2026 के ही पीवाईक्यू है, मतलब इसी ईयर के। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे स्टडी मटेरियल। अब मैम, ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, यहाँ से पढ़ना है, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है, ये सिलेबस है, सब कुछ बता दिया। पढ़ना कहाँ से है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमारी एक बुक है, मालवी एकेडमी की बुक है, CUET इंग्लिश। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप बहुत सारे रिसोर्सेस हैं मार्केट में, आप हिंदू फॉलो कर सकते हो। मैं बोलती भी हूँ कि आप RC के लिए हिंदू उठाओ। हिंदू के 5 वोकैब पर डे, 5 वोकैब अपने कॉपी में, डायरी में नोट हो जाने चाहिए। वो 5 वोकैब कभी नहीं भूलने हैं, ठीक है, ठीक है। आप नॉर्मल लुइस की बुक ले सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस बुक आर बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट दिस पर्टिकुलर मालवी एकेडमी की जो बुक है वो CUET एग्जामिनेशन को CUET एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर बुक को क्रिएट किया गया है। तो इसमें देख सकते हो कि नंबर ऑफ 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पर चैप्टर में आपको रूल वाइज सब कुछ मिल जाता है। चैप्टर के बाद आपको क्या PYQ के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस बुक, बिकॉज मुझे तो अच्छा लगा। CUET लेवल के लिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है पर्टिकुलर। उसके बाद स्टडी मटेरियल हिंदू मैंने बोला ही। उसके बाद बहुत सारे बुक और भी हैं मार्केट में। ग्रामर के लिए आप नॉर्मल रेन एंड मार्टिन ले सकते हो, मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन की, ओके। ब्लैक बुक बहुत वास्ट हो जाएगा यार, ब्लैक बुक देख लेना तुम, अगर अच्छा लग रहा है तो ले सकते हो, बट या ये वास्ट है। एंड स्टडी मटेरियल के लिए आप RC अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप नॉवल उठाओ, आप कुछ भी रीड करो, वो कैब लिखना स्टार्ट करो। आपके पास एक डायरी, आपके पास एक कॉपी जरूर होनी चाहिए वो कैब की, ओके। एंड ग्रामर रूल की एक दूसरी कॉपी होनी चाहिए, तभी जाके आप लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई यही था इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटो था मेरा, यही बनाने का कि इसमें मैं सिलेबस डिस्कस कर सकूं, इसमें मैं आपको दिखा सकूं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, इसमें जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो है मैम कैसे पढ़ें, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप PYQ लगाओगे, PYQ आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद सिलेबस तो मैंने बता दिया, सिलेबस तो आपको पता चल गया कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आप PYQ पे जाओगे, उसके बाद अपना एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाओगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, पर वीक रिवीजन करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टडी मटेरियल जो था, स्टडी मटेरियल के लिए मैंने ये बुक रिकमेंड करी, ओके। देन अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हाँ क्वेश्चन का आंसर जरूर नीचे कमेंट में कर देना भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं इंडिविजुअली इसका रिप्लाई करूंगी, ओके। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर से एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय।